ये तो हुड्डा साहब के मेरे को यूं लग रहा है कहीं दिमाग के पेच हिल गए। पूरा क्यों नहीं ये तो नहीं है कि आप सवालों के जवाब देने से डर रहे हो क्योंकि 10 क्वेश्चन पूछ लिए। जी कहीं ना कहीं जो सवाल पूछे जाते हैं ना वो मौजूदा सरकार से पूछे जाते हैं। जी सर आप ये बताइए, अगर मौजूदा सरकार की बात करें बैकवर्ड के लिए, क्या आपको लगता है कि जो काम किया जा रहा है वो सही किया जा रहा है और जो कांग्रेस पार्टी है वो खामखा आरोप लगा रही है? तो कह रहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, उन्होंने कहा कि बीजेपी माफ़ी मांगे, पहले तो माफ़ी मांगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस सारी। माफ़ी मांगने की अगर कोई बात है तो फिर माफ़ी मांगनी चाहिए कांग्रेस को, बीजेपी क्यों मांगे? बीजेपी ने तो पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री बनाया। नमस्कार, मैं हूं आकाश नापा और आप देख रहे हैं आपकी खबर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भाजपा पार्टी से कहा है कि वो माफ़ी मांगे। जी हाँ, विधानसभा चुनावों का आगाज़ हो चुका है और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो लगातार बीजेपी पर पिछड़ा वर्ग को लेकर बड़े आरोप लगा रहे हैं। 10 क्वेश्चन जो है उन्होंने किए हैं और उन्हीं सवालों का जवाब लेने के लिए हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हनुमान वर्मा जी मौजूद है। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी खबर पर। आपकी खबर के सभी दर्शकों को मेरा साधुवाद। सर ये बताइए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो लगातार बीजेपी सरकार से ये कह रहे हैं कि माफ़ी मांगिए माफ़ी मांगिए, आखिर वो माफ़ी कब मांगेगी बीजेपी सरकार? बीजेपी क्यों माफ़ी मांगे? ये तो हुड्डा साहब के मेरे को यूं लग रहा है कहीं दिमाग के पेच हिल गए, या हो सकता है कि कोई ऐसी ये जो 10 क्वेश्चन है किसी ने उनके सामने रख दिए और उन्होंने आनन फानन में इन क्वेश्चनों को उठा दिया। माफ़ी मांगने की अगर कोई बात है तो फिर माफ़ी मांगनी चाहिए कांग्रेस को, बीजेपी क्यों मांगे? बीजेपी ने तो पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री बना दिया, छोटी बात है क्या? बीजेपी ने क्रीमी लेयर केंद्र की तर्ज पर करने की बात कर दी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने, और 27% आरक्षण प्रथम और द्वितीय क्लास में पूरा करने की बात करी है और पिछड़ा वर्ग का बैकलॉग भरने की बात करी है। अगर माफ़ी मांगने की कोई बात कहे तो फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को माफ़ी मांगनी चाहिए इन्हीं बातों को लेके। ये तो क्वेश्चन भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे होने चाहिए थे। मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब 1992 में लागू हुई तब तत्कालीन जो मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के थे उन्होंने 1995 में एक नोटिफिकेशन जारी करी और जो 27% आरक्षण था 12% लोगों को और मिलाया इसमें, और जो आरक्षण शुरू से चला आ रहा था 10% उसको 27 करना था, क्योंकि एक मसीहा वीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करी थी, उनके अनुसार 27% बनता था। लेकिन थर्ड और फोर्थ क्लास में जहाँ चपड़ासी और कलरक लगे वहाँ तो 27% पूरा कर दिया, लेकिन 1 और 2 में जहाँ अफसर लगने थे, जहाँ HCS IAS IPS लगने थे वहाँ 10 का 10% रख दिया। तो माफ़ी तो इनको मांगनी चाहिए। तो मैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से एक बात पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बताएं कि 10 साल उन्होंने राज करा था 2014 में, 1995 से लेकर 2014 में जो 19 साल की जो टर्म थी उसमें कितने IPS, कितने HCS और कितने IAS ऑफिसर पिछड़ा वर्ग से लगने थे? उसके लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा माफ़ी मांगे। उन्होंने 10 से 15 करा था प्रथम और द्वितीय क्लास में, 27 पूरा क्यों नहीं करा? तो नहीं है कि आप सवालों के जवाब देने से डर रहे हो क्योंकि 10 क्वेश्चन पूछ लिए? ऐसा है, हनुमान वर्मा ना तो कभी डरा और ना मेरे को डरने वाला वो जो होती है ना, जो कोई ऐसी कोई दिल में वो चीज़ ही परमात्मा ने नहीं बनाई। हम तो सदैव निडर थे, निडर हैं, निडर रहेंगे। मैंने तो OBC गर्जना सेना बनाई थी, उस सेना के जो जितने हमारे मुद्दे थे, चाहे वो पिछड़ा वर्ग के CM का मुद्दा था, 27% 1 और 2 का मुद्दा था, क्रीमी लेयर केंद्र की तर्ज पे मुद्दा था, चाहे बैकलॉग की बात थी, सारे तो पूरे कर दिए। तो सर आप ये बताइए, अगर मौजूदा सरकार की बात करें बैकवर्ड के लिए, क्या आपको लगता है कि जो काम किया जा रहा है वो सही किया जा रहा है और जो कांग्रेस पार्टी है वो खामखा आरोप लगा रही है? कांग्रेस पार्टी बिना बात के आरोप लगा रही है। कांग्रेस में खुद में खामियां हैं, वो अपनी खामियां छुपा रही है। मैं तो कह रहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, उन्होंने कहा कि बीजेपी माफ़ी मांगे, पहले तो माफ़ी मांगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस सारी कि हमने 19 साल तक जो गड़बड़ की और जो बैकलॉग की बात कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो बैकलॉग तो उनके समय भी था, तब उन्होंने पिछड़ा वर्ग का बैकलॉग पूरा क्यों नहीं करा? तो 10 से 15 कर तो दिया था, 27 था माय डियर। वीपी सिंह जी ने 27% आरक्षण लागू करा था, 15 करने का क्या तुक हुआ? ये तो उसी वक्त 27 होना चाहिए था 92 में ही, लेकिन तब भी नहीं करा तत्कालीन मुख्यमंत्री ने। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में कमान आई 10 साल तक, उन्होंने भी नहीं करा। तो वर्मा जी कहीं ना कहीं जो सवाल पूछे जाते हैं ना वो मौजूदा सरकार से पूछे जाते हैं। जी, तो मौजूदा सरकार तो कर रही है ना, मौजूदा सरकार ने तो सारी चीज़ें पूरी कर दी।
कर रही है, मौजूदा सरकार काम कर रही है लगातार। इसमें कोई शक नहीं। जब से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बने हैं, उन्होंने पिछड़ा वर्ग, अकेले पिछड़ा वर्ग की अगर मैं बात करूं, उसकी बात नहीं, सभी वर्गों को साथ लेके चल रहे हैं। और एक बात जो क्वेश्चन था उसमें मैंने देखा था कि उन्होंने BCA की बात करी थी कि भारतीय जनता पार्टी ने BCA को टिकट नहीं दी लोकसभा में, तो कांग्रेस ने कौन सी दे दी? हमने तो जब से हम पैदा हुए और जब से 10-1 साल के हुए, हमने जब फिल्में देखनी शुरू करी तब ये राज बब्बर पंजाबी था। ये कौन सी मशीन थी, वॉशिंग मशीन, जिसमें धो के मुंबई से साफ़ करके और इसको BCA बना दिया एक पंजाबी को? क्या 35% लोग जो हरियाणा प्रदेश में अति पिछड़ों के हैं, उनमें एक भी कोई ऐसा नहीं था तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चाहते हो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो बम्बई से लाया तो यूं बोल दिया कि बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्तों सलाम करो, सलाम करवा दिया? हाँ, बस सलाम कराया है और कुछ नहीं। ये तो बहुत बड़ा कुठाराघात BCA पे करा है। अगर उनको टिकट BCA को देनी थी तो फिर अपने किसी कार्यकर्ता को हरियाणा प्रदेश के किसी व्यक्ति को देते, मुंबई से लाने की क्या आवश्यकता थी? फिर एक बात और मैं आपको कह रहा आकाश जी कि मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप बार बार आपने 10 क्वेश्चन रख दिए। आप एक काम करें ना, बीजेपी ने तो पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री बना दिया, आप किसी अति पिछड़े का जो है ना, ये कहो भी कांग्रेस इस अति पिछड़े की अगुवाई में चुनाव लड़ेगी। अगर कांग्रेस की सूत बैठी, पहली बात तो बैठनी नहीं, और सूत बैठेगी तो BCA का मुख्यमंत्री बनाएंगे। पुत्र मोह त्याग देना, ये तो अपने पुत्र मोह में इतने पागल हो चुके हैं कि इनको दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। दीपेंद्र हुड्डा ही CM बनेगा। CM तो जब बनेगा जब मैंडेट आओगा। आज तो पूरा पिछड़ा वर्ग। चलिए अब मेरे को ये बताइए, फिलहाल इस तरह की जो बयानबाजी पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा की जा रही है, ये कहीं ना कहीं आप क्या मानते हैं, ये आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर की जा रही है क्या? ये सिर्फ चुनाव को मद्देनजर ये यूं सोच रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग इनके बहकाव में आ जाएगा। अब पिछड़ा वर्ग बहकाव में आने वाला नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो CM है नायब सिंह सैनी जी, वो पिछड़ा वर्ग से आते हैं। पूरा पिछड़ा वर्ग उनके पीछे खड़ा है और अन्य वर्ग भी उनके साथ खड़े हो चुके हैं, क्योंकि आज जो कार्यशैली हरियाणा के मुख्यमंत्री की है, वो हर व्यक्ति को सीधे संवाद कर रहे हैं और तुरंत जो भी कोई कागज़ उनको पकड़ाया जाता है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करें। मैं तो हुड्डा साहब से एक बात पूछ रहा हूँ कि हुड्डा साहब ये तो बता दें कि जो 3 तलाक का जो बिल पास हुआ था, क्या कांग्रेस उसको यूँ कह रही है हम जो है ना दोबारा से वो लागू करेंगे? 3 तलाक वाला 370 की जो बात थी, हम आते ही दोबारा 370 लगा देंगे। ये तो देश के दुश्मन बने बैठे हैं। कांग्रेस देश के दुश्मन? बिल्कुल। इसमें क्या है, जब आप देखो धारा 370 की बात है, अगर मैं 3 तलाक की बात करूं तो इससे बुरा कोई बिल हो सकता है क्या कि एक महिलाएं कैसे जीवन यापन कर रही थी, अगला 5-5 शादी करा लें। और आज का भविष्य क्या देख रहे हैं आप? कांग्रेस का भविष्य 0 है। ये तो इस बार हरियाणा प्रदेश में लोगों ने जो है ना थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी की बात करें और थोड़े से 2-4 ऐसे कोई बिल होंगे जिनके कारण ये कांग्रेस का वोट बैंक नहीं था, ये तो सारा जो वोट डाला है लोगों ने, ये गुस्सा था वो निकल गया। अब नायब सिंह सैनी बढ़िया काम कर रहे हैं और पुनः तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बनेंगे। क्या 2024 के अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो क्या आप मानते हैं क्या बीजेपी सरकार एक बार फिर से काबिज होने जा रही है हरियाणा के अंदर? इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। आप ये देखें जिस तरीके से कबीर कुटीर जो नाम रखा है CM आवास का, उस पर जितनी भीड़ अब आ रही है और तुरंत जो भी कागज़ देते हैं वो उस अधिकारी के पास तुरंत CM साहब भेज रहे हैं, छोटी बात नहीं है। और समान कानून भी लाने की बात चल रही है। एक देश एक कानून होना चाहिए। जिस दिन एक देश एक कानून होगा उस दिन पता चलेगा कि देश क्या है, तब देश ज़्यादा तरक्की करेगा। ये लोग कांग्रेसी तो यूँ चाहते हैं कि इस देश का कहीं विभाजन हो जाए और कुछ नहीं चाहते ये लोग। सो दोस्तों, फिलहाल ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता हनुमान वर्मा जी। उनका साफ तौर पर कहना है आने वाले विधानसभा के चुनावों के मद्देनज़र इस तरीके के जो है वो बयान दिए जा रहे हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधानसभा चुनावों को देखते हुए इस तरह के जो है वो बयान दिए जा रहे हैं। वैसे आपका क्या मानना है, क्या इस तरह के जिस प्रकार से बयान दिए जा रहे हैं, वर्मा जी कह रहे हैं कि ये पिछड़ा वर्ग को लुभाने के लिए दिए जा रहे हैं बयान
और आने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र ये बयान दिए जा रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में मुझे आकाश नापा को ज़रूर बताना। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं आकाश नापा लेता हूँ इजाज़त। बहुत जल्द मिलूंगा शहर की दूसरी किसी गतिविधि के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का आपकी खबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।